हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। दिस इज अखिलेश कुमार, हाजिर आपके बीच में। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। तो जीवन कौशल के संदर्भ में पिछले वीडियो में इसकी सिलेबस की चर्चा कर दिए थे। आज उसी से संबंधित चैप्टर वाइज हम कक्षाओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। उसमें से कुछ चैप्टर आपके सामने, खासकर दो चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करवाएंगे। जिसमें पहला चैप्टर आपका नाम यहाँ पर दिया गया, मेरी पहचान। मेरी पहचान, और दूसरे चैप्टर का नाम है मेरी भावनाएं, यानी अपनी फीलिंग को कैसे व्यक्त करें। उस हिसाब से दोनों चैप्टर का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करें, सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको कक्षा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमें पता है आपका समय बहुमूल्य है। चलिए, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, वीडियो को हम समय से प्रोवाइड कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला आपका चैप्टर है पहचान, क्या नाम, मेरी पहचान। अपनी पहचान को इस समाज में कैसे रखें, या अपनी पहचान की वास्तविक शुरुआत कब से होती है, या पहचान होती क्या है। तो पहचान का मतलब यह है कि अपना व्यक्तित्व को किस हिसाब से सामने व्यक्त किया जा रहा है, उसी से पहचान बनती है। यानी कहने का मतलब, पहचान की शुरुआत यानी बच्चा पैदा हो गया, यानी जन्म से लेकर किशोरावस्था तक आते आते प्रबल हो जाती है। आप पहचान तो होती है, पहचान जैसे पहचान में उसके कुछ क्वालिटी के अनुसार, उम्र के अनुसार, उसकी कुछ गुणवत्ता, कुछ विशेषता के अनुसार उसकी पहचान होती है। जैसे कि जाते शैशवावस्था की पहचान हम कैसे कहते हैं, शैशवावस्था में बच्चा जो है अनियमित कार्य करता है। मतलब उसकी जो धड़कन होती है अनियमित होती है। प्लस वो जो ज्ञान सीखता है इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। प्लस मतलब सेल्फ डिपेंड ना होकर दूसरे पर डिपेंड रहता है, दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे बाल्यावस्था में आते हैं तो थोड़ा कुल मिलाकर गैंग में रहना पसंद करता है, गैंग एज में होता है। इसके बाद उसमें आत्म मतलब कहने का मतलब समलिंगी भावना का विकास होता है। लेकिन जैसे जैसे आप किशोरावस्था में आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं इसकी पहचान देखते हैं। लोग अपनी पहचान एक समाज के रूप में देखना चाहते हैं, समाज में उसके एक व्यक्तित्व की पहचान बने। यानी किसी क्षेत्र में, कोई शिक्षक के क्षेत्र में अपनी पहचान देना चाहता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान देना चाहता है, कोई राजनेता के रूप में अपनी पहचान देना चाहता है। इस तरीके से किशोरावस्था में लोग अपनी पहचान को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे कुल मिलाकर कोई देशभक्ति के लिए, देशभक्ति के संदर्भ में कोई सेना में भर्ती होना चाहता है, या कोई बड़े अधिकारी के रूप में अपनी पहचान देना चाहता है। इस तरीके से पहचान की बात की गई है। तो पहचान के संदर्भ कहाँ से प्रबलता मिलती है, जन्म से लेकर किशोरावस्था पहचान तक होती है। पहचान के लिए तीन प्रश्न आपके दिमाग में एनी टाइम आते हैं। पहचान की इसी तीन प्रश्नों पर पूरी पहचान चैप्टर आपका निर्भर करता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, मैं वास्तव में कैसा हूं। यानी मैं वास्तव में कैसा हूं, तो क्या करा, दूसरे लोग कैसे हैं। पहली क्वेश्चन पहचानते मैं वास्तव में कैसा हूं और दूसरे लोग कैसे हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वास्तविकता की ओर ले जाता है, किस ओर ले जाता है, वास्तविकता की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब संभावना की तरफ। संभावना का मैं कैसा हो सकता हूँ, मैं कैसा हो सकता हूँ, या दूसरे लोग कैसे हो सकते हैं। यानी किसी क्षेत्र में आप सोच रहे हैं कि मैं कैसा हो सकता हूँ उस क्षेत्र में, या दूसरे लोग कैसे हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे मैं इतना नंबर ला सकता हूँ और दूसरे लोग भी इतने नंबर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, इस संदर्भ में। इसके बाद तरह तीसरा बन कर मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे कैसा होना चाहिए और दूसरे लोग को कैसा होना चाहिए। वास्तव में कैसा हूं, मेरी संभावनाएं कैसी बनती है, मुझे वास्तव कैसा होना चाहिए, ये क्या है, आदर्श होना चाहिए। यानी वो समाज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सोचना, मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा क्यों हूं, या मेरी संभावना क्या बन सकती है। यानी जब आप समाज को ध्यान में रखकर अपने आप को सोचेंगे, तो यानी आप आदर्शवादी विचारधारा से प्रेरित है, यानी आदर्शवादी विचारधारा के विषय में जा रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आपका यहाँ लिखा गया, दो पॉइंट बहुत विधिवत लिखा गया है। लिखा गया सेल्फ, रियल सेल्फ, रियल सेल्फ, वास्तविक स्वयं। वास्तविक स्वयं ये क्या कहता है, स्वयं के गुण दोषों के आधार पर पहचान। यहाँ पहचान कैसे होती है,
स्वयं के गुण दोषों के आधार पर आप जिस हिसाब से अपनी दिनचर्या या प्रक्रिया समाज में व्यक्त करेंगे, उसी हिसाब से आपकी पहचान बनेगी। इसे क्या कहते हैं? रियल सेल्फ। क्या कहते हैं? रियल सेल्फ। ये कहता है आइडियल सेल्फ। क्या कहता है? आइडियल सेल्फ। हम स्वयं के व्यक्ति का जिस प्रकार निर्माण करना चाहते हैं, मतलब अपने व्यक्तित्व को निर्माण यानी समाज में हम किस क्षेत्र में लेना चाहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ क्या है? हम स्वयं के व्यक्तित्व का जिस प्रकार से निर्माण करना चाहते हैं वो क्या है? आइडियल सेल्फ। चलिए, तो इस इतनी पॉइंट को आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आपका एक एक लिखा गया शब्द लिखा है आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट। आत्म अवधारणा का मतलब है सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्वयं की पसंद नापसंद, अच्छाई बुराई, क्षमता, कंठ कठ काठी, रंग रूप स्वभाव, आदत के आधार पर पहचान। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आत्म अवधारणा, अपनी अवधारणा मतलब किस हिसाब से आप व्यक्त करेंगे, आपकी जैसी पहचान होगी, जैसे कदकाठी होगी, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते होंगे, समाज के उच्च वर्ग में रखते हैं, निम्न वर्ग में रहते हैं, या शिक्षित वर्ग में रहते हैं, या अशिक्षित वर्ग में रहते हैं, उसी हिसाब से आपकी आत्म अवधारणा को व्यक्त किया जाता है। उसी पहचान को आत्म अवधारणा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अगला देखते हैं आत्म क्या है? सम्मान। आत्म सम्मान। आत्म सम्मान से मतलब समझते हैं अपनी पहचान को स्वीकार, अपनी पहचान को स्वीकार कर उसे सम्मान दे। यानी आत्म सम्मान का मतलब होता है आप अपनी पहचान को पहचाने, आप वास्तव में है क्या, उसी हिसाब से आप अपने आप को सम्मान दे, और उसी से परे अगर जो नेक्स्ट व्यक्ति है, अगला व्यक्ति है, उसको उसी तरह से सम्मान चाहिए। यानी कहते नहीं है टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट, यानी गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे, यही बात कहता है कि आत्मसम्मान, सेल्फ आत्मसम्मान की बात कर रहा है। चलिए सेल्फ रिस्पेक्ट, अरे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कहता है? सकारात्मक उत्साह के साथ योग्यता क्षमता का उपयोग। यानी सकारात्मक यानी कह रहा है कि आत्मविश्वास, आत्मविश्वास कब आपको बढ़ेगा? आत्मविश्वास तब बढ़ेगा जब किसी क्षेत्र में आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जैसे थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, बिल्ली का आत्मविश्वास कब बढ़ा? जब उन्होंने किसी प्रयास में उसका पैर लीवर पर पड़ा। जब पैर लीवर पर पड़ा, लीवर पड़ने के बाद पिंजड़े का गेट खुल गया, इसके बाद जाकर वो मांस का टुकड़ा खा ली, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया कि हमारा पैर यहाँ पड़ेगा, एक गेट खुलेगा, हमको मछली मिल जाएगी, हमको भोजन मिल जाएगा। उसी संदर्भ में इन्होंने कहा आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब किसी क्षेत्र में थोड़ी सफलता आप अर्जित कर लेंगे, तो आपको सब थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। चलिए इसकी थोड़े आपको भाषा में समझाते हैं। तो पहला क्या दिया है? दिन की शुरुआत अच्छे विचार से करें। इन सब के लिए क्या करेंगे? इन सब यानी अपने अच्छी पहचान के लिए क्या करेंगे? दिन की शुरुआत अच्छे विचार से करेंगे। यानी कहने का मतलब सुबह शुरुआत करें, भाई लोगों के विषय में अच्छा सोचे, बुरा सोचना बंद कर दे। यानी उसकी बुराई ढूंढने से अच्छा उसकी अच्छाई पर ध्यान रखे, उसकी अच्छाई को सीखे, क्योंकि बुराई बुराई की तरफ ध्यान देंगे तो आपकी अच्छाई आपको डिस्टर्ब करेगी। इस वजह से क्या करेंगे? दिन की शुरुआत अच्छे विचार से करेंगे। अगला कह रहा है कि आसपास में कमियां हटाकर अच्छाई ढूंढना। यानी अभी इसी के विषय में आसपास जो कमियां ढूंढ देख रहे हैं कि लोग बुरे विचार वाले हैं, अरे उनके बुरे विचार को त्याग दीजिए, उनमें जो कुछ अच्छा विचार है उसको फॉलो करिए, छोड़ दीजिए उनके बुरे विचार को, वो कहीं डिस्टर्ब होंगे, अपने आप सीख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका हर कार्य समय पर करने की आदत डालें। यानी कहने का मतलब एक टाइम टेबल बना के रिवीजन करिए, या टाइम टेबल बनाकर कार्य करिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में, या समाज के क्षेत्र में है, या किसी अन्य क्षेत्र में। आप सोचिएगा समय से किसी सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, समय से आप ड्यूटी नहीं करेंगे, आपके ऊपर एप्लीकेशन लगेगा, फिर आपको बर्खास्त किया जा सकता है। इस तरीके से बच्चा जैसे स्कूल नहीं जाएगा समय से, पता चला कि उसको भी अगले दिन डिस्टर्ब किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। तो समय बहुत जरूरी, टाइम बॉन्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम बॉन्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिए हर कार्य समय से करें, समय से करेंगे तो परिणाम भी समय से प्राप्त होगा, विलंब करेंगे तो परिणाम भी विलंब प्राप्त होगा। ध्यान रखिए। अभी परिणाम के संदर्भ में आपसे कह दे, सोचिए जैसे आपका यूनिवर्सिटी कोई लेट परीक्षा करवाई और वैकेंसी सामने आ गई,
अब परिणाम लेट जारी हुआ, आप वैकेंसी से छूट जाएंगे। सेम इसी हिसाब से समय का बहुत महत्व है। आगे देखें, गुरु के प्रति कृतज्ञ रहे। गुरु के प्रति कृतज्ञ रहें यानी सकारात्मक सोच रखें, उनकी बताई गई बातों पर अमल करें और उसको ध्यान में रखकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये आपके क्या है, जीवन कौशल है, ये लाइफ स्किल है, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, अगला कारण लगातार ज्ञान प्रयोग की आदत डालें। लगातार ज्ञान प्रयोग की क्या करें, आदत डालें। यानी कहने का मतलब जैसे आपको जो चीज पढ़ना है उसको बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़े आप उसी हिसाब से उसकी आदत पड़ जाएगी। जब आदत पड़ जाएगी तो आपकी अपने आप एक पहचान बन जाएगी, यानी उससे आप उसको जान जाएंगे, वो आपको जान जानेगा। स्मृति के तो यही तो 4 अंग है, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण, पहचान। सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण, पहचान स्मृति का चौथा चरण। स्मृति का चौथा चरण ही तो हमें समाज की ओर आगे ले जाने का प्रयास करता है, यानी समाज में हमारी एक पहचान देता है, यानी किसी भी क्षेत्र में हमारी पहचान स्मृति का चौथा चरण है, ध्यान रखिए। फिर आगे देखते हैं, सुविचारित, समयानुकूल, दृढ़ता पूर्वक निर्णय ले। यानी कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर सुविचार करें, समय के अनुकूल देखे क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके बाद दृढ़ता पूर्वक निर्णय ले। बहुत संयम से निर्णय ले, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में आप गलत निर्णय ले सकते हैं। गलत निर्णय से गलत पहचान, गलत परिणाम। लाइफ स्किल के लिए आपकी एक अलग गलत पहचान बन जाएगी, जिससे आपका व्यक्तित्व खराब हो सकता है, ध्यान रखें। अगला, पहचान में वंशानुगत एवं वातावरण जरूरी है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, आपकी पहचान के लिए क्या जरूरी है, वंशानुगत चाहिए। वंशानुगत आपके मतलब वंशानुगत जरूरी है प्लस वातावरण। वंशानुगत आप होने के साथ साथ अगर वातावरण सही तरीके से नहीं मिल पाए, यानी कहने का मतलब विद्यालय, बच्चे को सही तरीके से विद्यालय में समय से नहीं स्कूल में दाखिले दिलाया गया, और साथ साथ समाज में उसका गलत समाज है, यानी कहने का मतलब लोग गाली गलौज या गलत तरीके से उसके सामने गलत चीजें उपयोग कर रहे हैं, तो बच्चा वही सीखेगा। जब बच्चा वही सीखेगा तो उसका समाज भी वैसे बनेगा, उसी तरीके से उसकी पहचान बनेगी। इसलिए वातावरण बहुत अनिवार्य है, ध्यान रखें। अगला पॉइंट देखते हैं, व्यक्तित्व का विकास पूर्ण नहीं होता, यह परिस्थिति अनुसार चलता रहता है। क्या लिखा, व्यक्तित्व का विकास पूर्ण नहीं होता बल्कि परिस्थिति के अनुसार चलता रहे। यानी कहने का सही है, व्यक्तित्व किसी क्षेत्र में पूर्ण नहीं होता। यानी आज आप किसी व्यक्तित्व में अलग तरीके से पहचान दिए, परिस्थिति अनुसार आप उसमें ढलकर अलग तरीके का व्यक्तित्व दिखाने का प्रयास कर देते हैं, ध्यान रखिए। इसी के संदर्भ में एक एमर्सन एमर्सन का कथन है। एमर्सन ने क्या कहा, आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। किसने कहा, एमर्सन ने कहा। किसने कहा, एमर्सन। इस तरीके से पहचान की हम आपको एक अवधारणा बता दिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सुपर टेट परीक्षा में और सीटेट परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन श्योर बनेंगे, ध्यान रखिए। चलिए अगला चैप्टर आपको बताते हैं। अगला चैप्टर आपकी भावनाएं, फीलिंग। फीलिंग क्या है, फीलिंग को कैसे अभिव्यक्त करें, कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे प्रेजेंट करें, यानी फीलिंग को कैसे प्रेजेंट करें, उसी के संदर्भ में यहाँ बात कर रहा है कि भावनाएं, फीलिंग। तो फीलिंग फीलिंग क्या है, जैसे हमारे अंदर क्या है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति को बाह्य रूप में व्यक्त करना संवेग है। मूल प्रवृत्ति को बाह्य रूप में व्यक्त करना संवेग है, और संवेग एक फीलिंग के रूप में बाहर आता है। संवेग एक फीलिंग के रूप में बाहर आता है। जैसे कुछ यहाँ पर हमने भावनाओं को लिख दिया, कुछ संवेग को लिख दिया है, तो उसी के संदर्भ में थोड़ा आपको बता देते हैं, प्लस उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, उसमें सबसे अनिवार्य क्या होना चाहिए। जैसे इन्हें लिखा उदासी। उदासी उदासी हमें कब आती है, जब कोई उस हिसाब से घटना देखेंगे तो उससे उदासी आएगी। यानी समर्पण, संकोच, साहस, सुरक्षा, उत्तेजना, ईर्ष्या, घबराहट। अगला क्या है, चिड़चिड़ापन, लज्जा, वात्सल्य, कुंठा, उल्लास। इसका क्या है, प्रफुल्लता। इन सभी को अपने अनुसार ढालना चाहिए, अपनी परिस्थिति के अनुसार रहना चाहिए। देखिए कुछ संवेग ऐसे हैं जो कि आप उसको ढालने के बावजूद वैसा नहीं कर पाएंगे। जैसे कहने का मतलब, यह जैसे माहौल है, कोशिश करिए कि ढाल पाए। माहौल है शादी का, तो शादी के माहौल में लोग ना चाहते हुए भी डांसिंग का प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं। या जैसे घर पर कोई अन्य समस्या हो या ऐसा हो ना,
किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहां रोना स्वाभाविक हो जाता है। इस तरीके से यहाँ फीलिंग बाहर आते हैं, इस तरीके से भावनाएं आती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक भावना आपको होती है जैसे क्रोध। यदि क्रोध वाली भावना अपने आप को डिस्टर्ब करती है, यदि आप क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाए, क्रोध अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देता है। इसलिए क्रोध पर जो कंट्रोल करना सीख गया, वो अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर पाएगा। यही लाइफ स्किल कहता है कि इन सब भावनाओं को सही समय पर सही प्रयोग करना, सही समय पर सही प्रयोग करना लाइफ स्किल है, यानी जीवन कौशल है। आप सही प्रयोग कर पाए, जैसी परिस्थिति उस हिसाब से प्रयोग करना। इसके संदर्भ में क्या कुछ बातें कर रहा है, इसको प्रयोग करने के लिए सही, तो इस पे कंट्रोल करने के लिए क्या, क्रोध पर कंट्रोल करने के लिए सबसे अहम बात क्या कर रहा है कि जब आपको क्रोध आ जाए, जब आप क्रोध से ग्रसित हो जाए, तो आप अपने कोशिश करिए जो आपके करीबी खास मित्र हैं, जो आपको सही राय दे सके, उनसे बात करिए, मित्रों से बात करिए। अगर मित्रों से बात ना हो पाए तो क्रोध के लिए कुछ कॉपी पेन या कुछ अन्य ले लीजिए, कुछ लिखना शुरू करिए, कुछ लिखना शुरू करिए, यानी जैसे गिनती लिखिए या कुछ भी लिखना शुरू करिए। और तीसरा क्या कर रहा है, अगर उसके बावजूद भी कुछ, इसके बावजूद और समस्या ग्रसित है, तो आप लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए और अपने आप से कहिए शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। इस प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो लाइफ स्किल को एक अच्छे पायदान पर ले जाकर अपनी लाइफ को सफल बना सकते हैं। ध्यान रखिए। अगला कारक, क्रोध आने वाले समय पर दूरी रखें, यानी जिस व्यक्ति से या जिस स्थान से या जिस परिस्थिति से आपको क्रोध बार बार उत्पन्न रहा है, उससे थोड़ा दूरी बनाइए। जब आप उससे दूरी बनाएंगे, आप इसमें प्रबलता हासिल कर पाएंगे। ध्यान रखें। इसके बाद करा, अपने आप से संवाद करें, मन ही मन बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर क्या किया जाए या इस पर कैसे सफलता प्राप्त किया जाए। यह क्या है, लाइफ स्किल का भाग है। अगला क्या कहा, इसी में एक कथन है, दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा है, क्या अच्छा कथन कहा है कि अपनी भावना व क्या कहा, अपनी भावना व कारण को समझकर अभिव्यक्ति करें, अपनी भावना व कारण को समझकर अभिव्यक्ति करें, मन रूपी हाथों पर विवेक का अंकुश रखे, मन रूपी हाथों पर विवेक का अंकुश रखे। इसी के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी बताएंगे, उसके बाद वीडियो को रोकेंगे। तो कहानी क्या है, यानी दो महात्मा थे, दो महात्मा जा रहे थे नदी के किनारे। जैसे पहुंचते हैं, वहां पर एक महिला नर्तकी के सामने खड़ी होती है। वह नदी को पार करने में असमर्थ थी, नदी को पार करने में असमर्थ थी, सोच रही थी कि मैं नदी को कैसे पार करूं। तो दोनों महात्मा में एक बड़े महात्मा ने क्या काम किया, उस महिला को अपने हाथों में उठाकर उस पार ले जाकर छोड़ दिया। उस पार ले जाकर छोड़ दिया तो उनके साथ जो छोटे महात्मा थे, उनको इस बात से बहुत दुख हुआ कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा। उनके सामने तो व्यक्त नहीं किए, अपने मार्ग पर प्रशस्त हो गए, फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाते जाते उनके मन में ये भावनाएं चलती रही। लास्ट में उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने एक गलत किया, आप उसको उठाकर अपने हाथ से क्यों पार किया, तो एक गलत है। तो वहां पर बड़े महात्मा ने जवाब दिया कि जो मन में क्रोध आप लेकर चल, हम तो वहीं पर अपना जो हमारे मन में जैसे भावना आया, जो क्रोध आया, हम तो वहीं पर निकाल कर उसको उठाकर पार कर दिए, वहीं से समाप्त हो गया। लेकिन आप खुद सोचिए, उस क्रोध को, उस समस्या को लेकर अभी तक ढो रहे हैं। यही आपको निकालना है। जैसी परिस्थिति हुई उस हिसाब से काम करके आप वहां से दूरी बना ले। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।